दो दोस्तों के दरमियान जादू सीखने की कला और सच्ची दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। और साथ ही अगर आप बदसूरत हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, इन लम्हों में अगर आप अपने आप को गिल्टी फील नहीं करते तो आप बहुत बड़े मकाम पर पहुंच सकते हैं। एक मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक राजा की जादुई दुनिया को दिखाया जाता है, जिसमें राजा की पत्नी एक ऐसी बच्ची को जन्म देती है जिसका पूरा जिस्म ग्रीन होता है। बच्ची के रोने पर महल की छोटी छोटी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, क्योंकि वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक शक्तिशाली बच्ची थी। राजा ये सब कुछ देखकर अपनी नौकरानी को उसकी देखभाल करने का कहता है। नौकरानी इस बच्ची का नाम अल्फाबा रखती है। अल्फा जैसे जैसे बड़ी होती गई तो महल के सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे। अल्फाबा इन सब को चुप कराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको डरा डरा कर भगा देती। इसी वजह से उसका इंटरेस्ट जादुई दुनिया में बढ़ता चला गया, क्योंकि ये जान चुकी थी कि इस दुनिया में जादू ही मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करा सकता है। अल्फाबा की एक छोटी बहन भी थी, जिसके पैदा होते ही उसकी मां चल बसी, और साथ ही अल्फाबा की छोटी बहन पैदाइशी तौर पर टांगों से माजूर थी। राजा इन दोनों को लैंड ऑफ ओज यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाता है, जहां पर जादुई और भविष्य को आगे पीछे करने की कला सिखाया करते थे। इस लैंड ऑफ ओज यूनिवर्सिटी में कई कई देशों के राजा अपने बच्चों को जादू और भविष्य की ट्रेवलिंग करने की कला सिखाने के लिए एडमिशन दिलवाया करते थे। अल्फाबा जैसे ही इस यूनिवर्सिटी में अपने डैड और अपनी बहन के साथ इंटर हुई तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे अल्फाबा को देखकर डर जाते हैं और इससे दूर दूर होने लगते हैं। राजा अपनी बेटी नसरोज को गिफ्ट देता है। इससे साफ ज़ाहिर था कि राजा अल्फाबा से ज्यादा नसरोज से प्यार करता है। खैर, सभी स्टूडेंट को स्टेज की तरफ बुलाया जाता है, जहां इस यूनिवर्सिटी की मैडम मोरिबल सभी स्टूडेंट्स को लैंड ऑफ ओज यूनिवर्सिटी में खुशामदीद करती है। फिर इनको यूनिवर्सिटी के असूल के बारे में बताती है और साथ ही अपने अपने रूम्स का नंबर भी देती है। इसी दौरान अल्फाबा की बहन नसरोज से एक टीचर बदतमीजी करने लगती है, जिसके कारण अल्फाबा को गुस्सा आ जाता है और फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों और अपनी बहन को ऊपर उठा लेती है। मैडम मोरिबल इसकी शक्तियां देखकर अल्फाबा से बहुत प्रभावित होती है और उसे अपनी यूनिवर्सिटी की टॉप लिस्ट स्टूडेंट में शामिल करने की ऑफर करती है, और साथ ही उसे अपनी यूनिवर्सिटी की हेड जादूगर से मिलवाने का भी कहती है, जिस पर अल्फाबा खुशी से अपने रूम में आ जाती है, जहां पर अल्फाबा की मुलाकात अपनी रूममेट ग्लेंडा से होती है। ग्लेंडा अल्फाबा से सुबह होने वाले मैजिक के बारे में पूछती है, जिस पर अल्फाबा उसे कोई जवाब नहीं देती और साथ ही अपनी जगह से उसकी चीजों को हटाने लगती है। ग्लेंडा जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसी वक्त अल्फाबा को गुस्सा आ जाता है और फिर से अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके साथ लगी खिड़कियों के कांच तोड़ देती है, जिस पर ग्लेंडा समझ जाती है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इससे दूरी बनाकर रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अगले दिन क्लास में ग्लेंडा और उसके दोस्त अपने प्रोफेसर से लेक्चर ले रहे होते हैं कि प्रोफेसर उन्हें बताता है कि पिछले प्रोफेसर हमारे जादूगर नहीं थे, बल्कि वो हमारे जैसे ही जानवर थे जो इस लैंड ऑफ ओज यूनिवर्सिटी को चलाया करते हैं। वक्त के साथ साथ इंसानों ने अपने भूख मिटाने के लिए उनको मार कर खाने लगे, जिससे जानवर इस धरती पर कम हो गए। खैर, क्लास खत्म होते ही अल्फाबा मैडम मोरिबल के पास आकर उसे बताती है कि मेरे रूममेट गलीटा ही एक अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूँ कि आप जादूगर से गुजारिश करें कि इसके साथ ही मुझे अपने पास बुलाएं। तो मैडम मोरिबल अल्फाबा की बात मानकर गलीटा को एक छड़ी देती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ जादुई तरीके से कनेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह गलीटा और अल्फाबा के दरमियान दोस्ती हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स भी अल्फाबा से अब अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। इस तरह अल्फाबा भी काफी खुश हो जाती है। अल्फाबा और गलीटा एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, जिस पर अल्फाबा उसे बताती है कि मेरे ग्रीन कलर के साथ पैदा होना ही मेरे लिए नफरतों से कुछ कम न था, जिसकी वजह से मेरे फादर मुझसे प्यार नहीं करते और मेरी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तो गलीटा उसे खुश करने के लिए उसके साथ रक्स करने लगती है, जिससे अल्फाबा भी अपने गमों को भुलाने के लिए उसके साथ रक्स करती है। और सुबह जादूगर से अल्फाबा को एक लेटर आता है, जिस पर जादूगर अल्फाबा को महान जादूगर होने की संपत्ति दी जाती है और अल्फाबा को जादूगर की तरफ से एक खूबसूरत ट्रेन आती है। सभी स्टूडेंट और अल्फाबा के फादर उसे सी ऑफ करने के लिए आते हैं, जिससे अल्फाबा बहुत खुश होती है, क्योंकि जिंदगी में पहली मर्तबा उसके फादर उसे सी ऑफ करने के लिए और बात करने के लिए आते हैं। अल्फाबा गलीटा को भी अपने साथ ले जाती है और वो दोनों जादूगर के शहर में आ जाती हैं। तो सभी लोग अल्फाबा और गलीटा को रक्स के साथ इस्तकबाल करते हैं, जिससे अल्फाबा और गलीटा भी इनके साथ मिलकर रक्स करने लगती हैं। रक्स खत्म होने के बाद अल्फाबा और गलीटा को वहां से सिक्योरिटी गार्ड जादूगर के पास जाने के लिए इन दोनों को एक बंदा
बंदर के पास छोड़कर चला जाता है तो बंदर अल्फाबा और गलीटा को एक रूम में बंद कर देता है और वो दोनों डरते हुए जैसे थोड़ा आगे बढ़ी तो दीवार से एक बड़ा सा सर बाहर निकलता है, जिसे देखकर अल्फाबा और गलीटा दोनों डर जाती हैं। तो वो बड़ा सा सर उनसे पूछता है कि तुम कौन? तो अल्फाबा उसे जादूगर की तरफ से आने वाला लेटर दिखाती है तो जादूगर खुद ही उस दीवार से बाहर आ जाता है और अल्फाबा को खुशामदीद कहता है। अल्फाबा और गलीटा को जादूगर जादू से अपनी छोटी सी दुनिया में ले जाता है कि तभी वहाँ मैडम मोरिबल भी आ जाती है। तो जादूगर और मैडम मोरिबल अल्फाबा को एक ऐसी बुक देते हैं जिस पर सभी जादूगर के मंत्र लिखे हुए होते हैं। अल्फाबा जब अपनी शक्तियों से इन मंत्र को पढ़ती है तो बाहर खड़े सभी बंदर एक पक्षी की मानद तब्दील होने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदरों के जिस्म से पर निकलने लगते हैं। परों के निकलने से बंदर को काफी तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ के बाद वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं। अल्फाबा इन चीजों को देखकर चौंक कर जादूगर से पूछती है कि आपने ही पिछले जानवरों के साथ ऐसा सलूक करके उन्हें बेदर्दी से मरा दिया था? जिस पर जादूगर कोई जवाब नहीं देता। फिर अल्फाबा उन्हें झूठा कहते हुए वो जादू वाली बुक लेकर गलीटा के साथ वहाँ से बाहर चली जाती है, जिस पर मैडम मोरिबल अल्फाबा को गद्दार और चुड़ैल कहते हुए पूरे गरे में ऐलान करा देती है कि वो हमारी जादुई बुक चुरा कर ले गई है। दूसरी तरफ अल्फाबा और गलीटा खुद को छुपाते हुए एक रूम में चली जाती हैं और सिपाही भी उसका पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंच जाते हैं, जिससे अल्फाबा अपनी शक्तियों पर भरोसा करके मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे उसे एक छड़ी मिलती है और वो उस छड़ी के साथ खुद को उस जादुई बुक को साथ लेकर कहीं दूर चली जाती है, मगर अपनी दोस्त को वहीं छोड़ देती है। अल्फाबा का यहाँ से जादुई बुक लेकर दूर जाना असल में उसकी जिंदगी का ये मकसद नहीं था। वो तो खुद यहाँ जादू सीखना चाहती थी, मगर यहाँ पर होने वाले जानवर पर जुल्म और सितम देखकर उनकी जिंदगी बचाने के लिए बुक के साथ खुद को भी कहीं दूर ले जाती है ताकि दोबारा इन जानवरों पर कोई प्रयोग ना कर सके। फिर मैडम मोरिबल इस कमरे में आ जाती है जहाँ पर ये दोनों छुपी हुई थी। मैडम मोरिबल गलीटा को कहती है, अगर तुम हमारे बताए हुए कानून के मुताबिक काम करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ की परी घोषित कर दूंगी। फिर गलीटा इनकी बात मान लेती है। इस तरह वो गलीटा को यहाँ की परी घोषित कर लेते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।